इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिमिट्स का कॉन्सेप्ट। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं कि लिमिट्स है क्या। लिमिट्स जो है वो कैलकुलस में पढ़ाया जाता है और इनफैक्ट कैलकुलस के इनिशियल टॉपिक्स में है। सबसे पहले लिमिट्स ही पढ़ाया जाता है, कैलकुलस से स्टार्ट ही लिमिट्स से किया जाता है। लिमिट्स कैलकुलस जनरली इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है और थोड़ा सा अलग तरह का सब्जेक्ट है, तो बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, उनको कैलकुलस ठीक से समझ में नहीं आता। इवन वो लोग भी कि जिन्होंने कैलकुलस पे प्रॉब्लम्स कर ली हैं, उनसे भी अगर आप पूछिए कि कैलकुलस क्या है तो बड़े वेग से कभी कभी रिप्लाई देते हैं कि dy/dx ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x और dy/dx ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस sin x। ये कैलकुलस नहीं है, कि ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। दिस इज़ नॉट द कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है कि कंसेप्ट समझा जाए, स्पेशली अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं तो और ज़रूरी हो जाता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। एंड देन यू कैन हैव अ अंडरस्टैंडिंग, अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ओवर द सब्जेक्ट, एंड देयर आफ्टर when you practice questions over that you will have a command over the subject. तो anyway कैलकुलस का कॉन्सेप्ट, हम कैलकुलस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिटेल में समझाएंगे जब हम अपने वीडियोस, अपने कोर्सेज अपलोड करेंगे। आज लिमिट्स को हम समझते हैं कि लिमिट्स क्या होती है, लिमिट्स कब निकाली जाती है और लिमिट्स कैसे निकाली जाती है। तो देखिए डेफिनेशन ये है कि लिमिट इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ कैलकुलस वेयर वी एनालाइज द बिहेवियर ऑफ फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट। किसी पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन का बिहेवियर एनालाइज करते हैं, ठीक है। और लिमिट हमेशा एक फंक्शन के लिए निकाली जाती है। अब इसको हम समझाते हैं। सबसे पहले फंक्शन आप लोगों ने पढ़े होंगे 10 तक भी। एग्जाम्पल कुछ ले लीजिए, f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 8, या इसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 8। कभी कभी हम लिखते हैं y इज इक्वल टू fx। y इज इक्वल टू fx मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 8। तो हम चाहे y इज इक्वल टू 2x प्लस 8 लिखें या इस तरह से, ये एक ही बात है। ये एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू साइन x, f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। ये सब फंक्शंस हैं, फंक्शंस कैन बी इनफाइनाइट। यहाँ तो हमने एक दो एग्जाम्पल्स दिए। तो यहाँ क्या होगा कि आपने फंक्शंस की वैल्यू निकाली होंगी अभी तक, कि x की वैल्यू आपने कुछ दी तो फंक्शन की वैल्यू निकाली। जैसे कि f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक फंक्शन है। इसमें अगर हमने x की वैल्यू 1 दी तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2। फंक्शन में 0 दे दी वैल्यू तो 0 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। मान लीजिए हमने यहाँ पर 10 दे दी तो ये आ जाएगी 10 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 101। तो हम अलग अलग वैल्यू x की देते चले जाएं तो ये फंक्शन की वैल्यू निकलती आ जाएगी। क्या निकल के आएगी, वैल्यू। प्लीज नोट करिए। सो इन ऑल अबव केसेस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। तो अभी तक हम जो निकाली है किसी भी फंक्शन में देखिए, चाहे इसमें देखिए, इसमें आप मान लीजिए 3 रखिए तो ये क्या होगा, 2 इंटू 3 प्लस 8 बराबर 6 प्लस 8 कितना हो गया, 14। तो ये 14 क्या आ गई, 3 पर इसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली। लेकिन हर जगह ये पॉसिबल नहीं होता है।
जैसे कभी कभी जैसे x की वैल्यू हमने 1 2 3 4 कुछ भी रखी, 1.5 2.5 3.5 एनीथिंग, तो कुछ वैल्यू निकल के आ गई, x की वैल्यू रखी तो फंक्शन की। अब अगर x की कोई ऐसी वैल्यू हम रखें कि वहां पर फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म अज्यूम कर ले, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म किसे कहते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये है 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 रेज टू द पावर 0 और 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, एंड 0 रेज टू द पावर इन्फिनिटी। तो ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स अगर फंक्शन अज्यूम कर ले x की वैल्यू रखने से इस तरह की फॉर्म आ जाए, तो अब हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, उस x की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकते। वी कैनॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन कैनॉट बी फाउंड। तब हम क्या करते हैं, जब वैल्यू नहीं निकाल सकते तब हम लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट निकालते में हम करते क्या हैं? देखिए, लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझिए। लिमिट निकालते में हम उसके बिहेवियर को नेबरहुड में एनालाइज करते हैं उस पॉइंट के। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल 4, इस पर इस तरह की फॉर्म में से कुछ आ गई, ये 7 फॉर्म में से। अब हम ये 4 के इधर और इधर यानी नेबरहुड में फंक्शन को एनालाइज करेंगे। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मान लीजिए ये एक कॉलोनी है, घर बने हुए हैं आसपास, तो हमें किसी बंदे के बारे में फीडबैक किसी को देना है और जो इस घर में रहता है यहाँ पर। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई देखिए इस मकान में एक बंदा रहता है सच एंड सच, एंड यू हैव टू गो देयर एंड देन यू हैव टू रिवर्ट विद द फीडबैक, आपको फीडबैक देनी है, तो क्या करिएगा आप जाके उस बंदे से मिलिएगा और फिर जिसको फीडबैक देना है दे दीजिएगा। लेकिन अगर घर पे ताला लगा हुआ है, आपने पूछा कि वो कहाँ है, तो पता ही नहीं वो कहाँ है, कब आएगा ये कुछ पता नहीं, और फीडबैक आपको आज ही देनी है, तब क्या करिएगा आप? तब आप क्या करिएगा, अगर आपको फीडबैक ही देनी है, बंदा है नहीं, तो आप उस बंदे के बारे में पड़ोस में पूछिएगा, राइट साइड से स्टार्ट करिएगा, इस घर में पूछिए, ये घर थोड़ा और करीब है, नेक्स्ट डोर नेबर है। अब यहाँ हमने 2 बनाए हैं, बहुत से घरों में आप राइट से थोड़ा सा जाके फिर घर के करीब आइए, फिर इधर लेफ्ट के रो में जाइए और इधर को आइए, फिर ये घर तो इसका नेक्स्ट डोर नेबर है, इन जो नेक्स्ट डोर नेबर को और अच्छी फीडबैक पता होगी। तो हम राइट और लेफ्ट में चाहे राइट से जाके या लेफ्ट की तरफ से जाके घर की तरफ आते हैं और सब घरों में पता करते हैं। तो अगर लेफ्ट में आपके पास जो फीडबैक आई है पॉजिटिव है और राइट में भी फीडबैक पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि भाई देखो जो राइट वाले कह रहे हैं वही लेफ्ट वाले कह रहे हैं, तो इस बंदे की फीडबैक पॉजिटिव है। अगर इधर से लोगों ने कहा कि नेगेटिव फीडबैक दी और यहाँ भी नेगेटिव फीडबैक दी, तो ये भी चलेगा, बिकॉज वॉट एवर द राइट पीपल आर टेलिंग, द राइट नेबरहुड इज टेलिंग, द सेम इज बीइंग टोल्ड बाय लेफ्ट नेबरहुड, तो यू टेक इट एज अ फीडबैक। लेकिन अगर राइट वाले पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, मान लीजिए कह रहे हैं बहुत अच्छा बंदा है, लेफ्ट वाले कह रहे हैं बहुत बेकार है, या मान लीजिए ये कह रहे हैं बहुत बेकार है और ये कह रहे हैं बहुत अच्छा है, यानी ये टैली नहीं कर रही फीडबैक, कंफ्यूजिंग है। तो इसका मतलब है फीडबैक इस बंदे की एग्जिस्ट नहीं करती है। तो
यहाँ पर इन दोनों केसेस में फीडबैक एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, अब आप समझिए जो हमने थोड़ी देर पहले बताया कि फंक्शन ने इनडिटर्मिनेट फॉर्म अज्यूम कर ली, यानी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, मतलब घर पे ताला लगा हुआ है। अब हम जिस x की वैल्यू के लिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई, उस वैल्यू के थोड़ा सा राइट में देखेंगे और थोड़ा सा लेफ्ट में देखेंगे, यानी राइट से बढ़ेंगे और लेफ्ट से बढ़ेंगे और देखेंगे कि वैल्यू किधर पहुंच रही है। तो आगे हम आपको इसको क्लियर करते हैं। अब मैथमेटिकली, ये तो एक एग्जाम्पल थी, जस्ट समझने के लिए थी। नाउ तो लिमिट निकालने का यही तरीका है जैसे हमने एग्जाम्पल में बताया, लेकिन किस तरह से निकालेंगे देखिए। ये फंक्शन है f(x) = x² - 1 / x - 1। अब अगर आप इसके अंदर 1 रखें, ये होगा 1² - 1 / 1 - 1 बराबर 0/0। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई? इनडिटरमिनेट। आ गई नहीं आ गई? तो अब यहां पर हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। किस पर? एट x = 1 पर। बाकी पे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 4 रखिए तो f4 किसके बराबर होगा? 4² - 1 / 4 - 1 बराबर होगा 16 - 1/3, यानी 15/3। जो भी इसकी वैल्यू हो उस पर प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम है x = 1 पर। तो अब हमने क्या कहा था? जिस x की वैल्यू के लिए ये प्रॉब्लम होती है उसके नेबरहुड में उसके थोड़ा सा राइट और उसके थोड़ा सा लेफ्ट में जाके देखेंगे। तो देखिए, अब हम यहाँ एक टेबल बना लेते हैं और हम कहते हैं कि x की वैल्यू जब 1 है तो इसकी वैल्यू क्या है? 0/0, यानी अनडिफाइंड। ठीक है, तो हम लीजिए लिख देते हैं कि ये अनडिफाइंड है। अब 1 के राइट में आइए, 1 से थोड़ा सा ऊपर आइए। मान लीजिए हम आते हैं 1.1 तक। अब 1.1 रखिए इसमें, तो f 1.1 किसके बराबर हो जाएगा? 1.1 का होल स्क्वायर -1/1.1 -1, ये बराबर हो जाएगा। इसको आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1.1 - 1 1.1 + 1 अपॉन 1.1 - 1, ये कट गए, ये बराबर हो गया 2.1। तो यहाँ पर f(x) की वैल्यू हो गई 2.1। ठीक है, इसी तरह से 1.01 रखिए, f 1.01, ये बराबर हो जाएगा 1.01 का होल स्क्वायर -1, यानी 1 का स्क्वायर अपॉन 1.01 - 1, ये बराबर हो जाएगी 2.01। आप निकाल के देख लीजिए। और थोड़ा सा करीब आए, 1.1 तो 1 से थोड़ा सा दूर है, 1.01 इधर मूव करे और थोड़ा सा इस तरफ मूव करे, यानी 1.001। तो अब अगर हम मूव करें तो हम देखेंगे कि यहाँ वैल्यू आएगी 2.001। ठीक है, तो ये तो हम राइट से मूव करें। हमने 2-3 एग्जाम्पल लिए, आप ज़्यादा केसेस भी ले सकते हैं। अब लेफ़्ट से आइए, लेफ़्ट में है 0.9, तो अब इसकी वैल्यू f 0.9 किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 0.9 का होल स्क्वायर -1 अपॉन 0.9 - 1। इसको 1 स्क्वायर कर सकते हैं, ये होगा 0.9 - 1 0.9 + 1 अपॉन 0.1, तो ये हो जाएगा 1.9। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी हो गई 1.9।
राइट। आप और थोड़ा सा करीब आ जाइए, 0.99 तक आइए, तो वहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.99। और थोड़ा सा आप करीब आ जाइए, ये तो यहाँ से कट जाएगा, तो देन ओनली बिकॉज दिस विल 0.9 -1 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और थोड़ा सा करीब आए 0.999, तो वैल्यू आ जाएगी 1.999। तो आप देखिए कि अगर हम लेफ्ट से बढ़ रहे हैं, यानी राइट में जाके 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू 2 की तरफ बढ़ रही है, और लेफ्ट में जाके 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तब भी फंक्शन की वैल्यू किधर बढ़ रही है, 1.9 थी, 1.99 हुई, 1.99, तो ये भी दोनों 2 की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब है जो वैल्यू को फंक्शन लेफ्ट राइट से अप्रोच कर रहा है, उसी वैल्यू को फंक्शन लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है। अब हम कहेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx इज इक्वल टू 2। यानी अगर x 1 की तरफ टेंड कर रहा है, हुआ नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 पे तो इनडिटर्मिनेट वैल्यू है, x टेंडिंग टू 1 fx, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx दिस इज इक्वल टू 2। हाँ, यहां नोट करिए, अगर ये 2 के बजाय यहां 3 आ जाता तब हम नहीं लिख सकते थे, बिकॉज इधर से 2 आ रहा है और इधर से 3, लेकिन यहां दोनों तरफ से 2 आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से और इसको पढ़ेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब यहां फिर मैं ये कहता हूं कि फॉर वैल्यू वी राइट x इज इक्वल टू a। अगर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालना है तो हम x इज इक्वल टू a लिखते हैं, कि जैसे कि मान लीजिए fx बराबर x स्क्वायर प्लस 3, तो f1 यानी x इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 3। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमने 1 रखा, तो ये वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 1। लेकिन लिमिट के लिए हम ये नहीं लिखते, लिमिट के लिए हमेशा लिखते हैं टेंडिंग टू a। टेंडिंग टू a का मतलब होता है a की तरफ टेंड कर रहा है, हुआ नहीं है। ठीक, ये तो हमने टेबल बना के आपको बताया कि लिमिट कैसे निकालते हैं। आइए हम ग्राफिकली निकालने की बात करते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ग्राफिकली। लेकिन ग्राफ को निकालने से पहले थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम रिविजिट कर लेते हैं। अगर कोई लाइन a और b का x और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट काटती है इस तरह से, a और ये b, यानी ये पॉइंट a0 और ये पॉइंट 0b, तो आपने पढ़ा होगा इसकी इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब a और b पॉजिटिव और निगेटिव होंगे तो उस हिसाब से लाइन का ओरिएंटेशन होगा। ठीक, तो चलिए अब इस फंक्शन का यानी fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब देखिए हमने लिख दिया x इज नॉट इक्वल टू 1, 1 पर इंडिटर्मिनेट है, इसलिए हम लिखते हैं ये। इसको हम कहेंगे y या fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और ये बराबर हो जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू x प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया इस फंक्शन को, तो ये आ गया, यानी fx इज इक्वल टू y। लेकिन ये इसके और ये fx एक चीज़ नहीं है। यहाँ पर आप देखिए ऊपर नीचे x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, जो कि इसमें से नहीं हुआ है।
ये जो है इसकी दूसरी फॉर्म नहीं है। कंफ्यूज मत कर जाइएगा कि आप ये कहने लगे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन और y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये एक ही फंक्शन है। नो, दे आर डिफरेंट फंक्शन। हेयर x माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस फंक्शन एट ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब ये हमारे पास हमने सिंप्लीफाई किया तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 आ गई। अब हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। इसका मतलब माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो एक्स अपॉन माइनस 1 प्लस वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। ये किस लाइन की इक्वेशन है जो एक्स एक्सिस पर -1 का और वाई एक्सिस पर 1 का इंटरसेप्ट काटती है, ठीक है। तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा कि लाइन जो है वो यहाँ से ऐसे पास हो जाएगी। इट विल बी लाइक दिस एंड एट x इज इक्वल टू 1 एक गैप आएगा इसमें, क्योंकि उस पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर एक छोटा सा गैप आएगा और छोटा सा होगा, उसके बाद फिर ये लाइन कंटिन्यू रहेगी। तो इस लाइन में एक ब्रेक है एट x इज इक्वल टू 1 बिकॉज फंक्शन की वैल्यू 1 पर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने कहा है कि x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म एज्यूम कर रहा है, तो भाई थोड़ा राइट में जाओ। तो क्या करेंगे, आप थोड़ा सा राइट में जाएंगे इधर और देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। ये आएगी फंक्शन की वैल्यू, ये x प्लस समथिंग है इधर, यानी 1 प्लस समथिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से x की 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू ली और फंक्शन की वैल्यू ये आ गई, और करीब चले गए, इधर मूव करे, यहाँ गए तो ये वैल्यू इधर आ गई। तो देखिए अब हम 1 के राइट में जाके और 1 की तरफ मूव कर रहे हैं, ये वैल्यू यहाँ आ गई। तो देखिए आप मूव करते चले जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि ये वैल्यू जो है यहाँ से जैसे ही आप मूव कर रहे हैं तो ये वैल्यू किधर अप्रोच कर रही है, 2 की तरफ, ठीक है। और लेफ्ट से भी अगर आप जाएंगे तो देखिए यहाँ थे आप, तो फंक्शन की वैल्यू ये, थोड़ा सा और मूव करिए तो फंक्शन की वैल्यू ये। तो जैसे जैसे इधर से आप मूव करेंगे फिर वो 2 ही अप्रोच करेगी। सो इट कैन बी सीन दैट एज वी अप्रोच 1 फ्रॉम राइट द वैल्यू ऑफ fx approaches 2, similarly from left it approaches 2, so limit of the function is 2। लेकिन अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने में ये टेबुलर मेथड और ग्राफिकल मेथड हम नहीं यूज़ करते। हम जो हैं जो नॉर्मल एल्जेब्राइक मेथड्स यूज़ करते हैं, तो उनको देखते हैं हम कि इनके क्वेश्चंस कैसे करे जाएं, क्योंकि हर जगह आप ग्राफ और टेबल तो नहीं बना सकते। तो चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो क्वेश्चंस में हम करते क्या हैं, हाउ डू वी इवेल्युएट द लिमिट। इवेल्युएशन का तरीका ये है कि हम फंक्शन को इनडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर निकालते हैं एल्जेब्राइक मेथड्स की मदद से, ठीक है। किसी तरह से हम कोशिश करते हैं कि ये उससे बाहर निकल आए, ठीक है। तो लिमिट निकालने के कई तरीके हैं। हम यहाँ पर आज 2 तरीके डिस्कस करेंगे और बाकी तरीके जब हम अपना कोर्स पोस्ट करेंगे
तो उन्हें डिस्कस करेंगे। वैसे बुक्स में ये सब चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। तो पहला तरीका है इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म से निकालने का, फैक्टराइजेशन। अब एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 एक्स टेंडिंग टू -5, यानी लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, लिमिट x टेंडिंग टू -5। तो अब देखिए किसी भी वैल्यू के लिए इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसमें -5 रखेंगे तो क्या होगा, -5 का स्क्वायर -25 अपॉन -5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -5 -15, ये बराबर हो गया 25 माइनस 25 अपॉन 25 माइनस 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 0/0। तो आगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो यहाँ पर यानी x इज इक्वल टू -5 पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 0/0 की, तो वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, लिमिट निकाली जाएगी। तो अब हम कोशिश करेंगे कि फैक्टराइजेशन करके इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बाहर निकालें। तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू -5 एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू -5 x माइनस 5 x प्लस 5, right? Then here in the denominator it will be, you take x common, x plus 5 and minus 3 x plus 5. So this is limit x tending to -5 x minus 5 x plus 5 upon x plus 5 x minus 3। अब देखिए इसको गौर से, जैसे ही आप x को -5 रखोगे ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं जो कि उसे 0 बना रहे थे, यानी चोर पकड़ा गया। इसको हम काट देंगे। अब ये उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बाहर निकल आई। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू -5 x माइनस 5 अपॉन माइनस x माइनस 3। अब हम इसमें वैल्यू रख दें, -5 -5 अपॉन -5 -3, दिस इज इक्वल टू -10 अपॉन -8 विच इज इक्वल टू 5/4। तो इसका आंसर जो है वो 5/4 है। ये एक तरीका हो गया फैक्टराइजेशन का। अब दूसरा मेथड, हर जगह फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा मेथड होता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बताता हूँ कॉन्जुगेट क्या है। जैसे a प्लस बी है, इसका जो कॉन्जुगेट है वो है a माइनस बी, और a माइनस बी इसका कॉन्जुगेट है a प्लस बी। अगर आप a प्लस बी को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो a माइनस बी, तो फॉर्म आ जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसकी मदद लेके हम निकालते हैं। चलिए तो अब दिखाते हैं कैसे। अब देखिए फॉर्म ये है, लिमिट x टेंडिंग टू -3 अंडर रूट 2x प्लस 22 -4 अपॉन x प्लस 3।
अब देखिए यहां पर जैसे ही आप x को 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस 3 टू ज़ा 6 प्लस 22 माइनस 4 अपॉन माइनस 3 प्लस 3, ये बढ़ जाए 22 में से 6 गए तो 16 का अंडर रूट 4 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 3 बराबर 0 अपॉन 0। तो एट x इज इक्वल टू माइनस 3 ये क्या फॉर्म एज्यूम कर रहा है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म एज्यूम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे, लेकिन यहाँ हम फैक्टर तो नहीं कर सकते, देखिए पॉसिबल ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि अंडर रूट से बाहर निकल आए। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x प्लस 22 प्लस 4। अब हम किसी को ऐसे तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो अगर हमने ऊपर किया तो नीचे भी कर देते हैं, अंडर रूट 2x प्लस 22 प्लस 4 बराबर हो गया। ठीक है, अब ऊपर क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू -3, हमने बोला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म आ जाएगी, ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2x प्लस 22 अंडर रूट का होल स्क्वायर यानी 2x प्लस 22 माइनस बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x प्लस 3, और इधर होगा अंडर रूट 2x प्लस 22 प्लस 4। तो ये बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -3 2x प्लस 6 अपॉन x प्लस 3 एंड अंडर रूट 2x प्लस 22 प्लस 4। नाउ दिस विल बी, आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -3 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 अंडर रूट 2x प्लस 22 प्लस 4। अब देखिए जैसे ही x -3 होगा ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये ही इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ला रहे थे, तो यहाँ भी चोर पकड़ गया, ये कट गए। अब आप इसमें सीधी वैल्यू रख दीजिए, तो 2 अपॉन अंडर रूट 3 टू ज़ा -6 प्लस 22 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 16 यानी 4 प्लस 4 4 प्लस 4 यानी 2 अपॉन 8 यानी 1/4। तो यही इसका आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।